बेगूसराय में पुलिस का कितना खौफ है अपराधियों के मन में, ये आज उस मां के चित्कार से साबित हो जा रहा है, जो मां अपने पुत्र के वियोग में चीख चीख कर कह रही है कि कोई नहीं मेरे बच्चे को बचाने वाला है। जी हाँ, ये तस्वीर दर्दनाक हृदय विदारक तस्वीर जो उभर करके सामने आई है, ये बेगूसराय के मटिहानी पसपूरा क्षेत्र से निकल करके आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक यशवंत कुमार नाम का व्यक्ति, जिसका अपहरण 3 दिन पूर्व ही कर लिया गया था और उसकी हत्या करके लाश को एक गड्ढे में फेंक दिया गया। ये चित्कार करती हुई मां और विलखती हुई बहन, चिघाड़ती बहन और विलाप करते पिता का वो दृश्य जो देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बताया जाता है कि मटिहानी क्षेत्र के पसपूरा के मुकेश सिंह का पुत्र, जो मृतक यशवंत कुमार है, उसकी हत्या की धमकी अपराधियों के द्वारा पिछले कई दिनों से परिजन को दी जा रही थी। मामला बताया जाता है कि एक जो 10 साल पहले यशवंत कुमार के चाचा की हत्या गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा कर दिया गया था, जिसमें मुकेश सिंह यानी यशवंत कुमार मृतक के पिता गवाह थे और उनकी गवाही होनी थी। सर 2 महीना से केस का पहला मनोज सिंह का हत्या भी अशोक सिंह, संजीव सिंह, मनोज सिंह का मिलकर किया था काटपुर में। तो उस समय केस गया इधर ट्रायल छूट गया। इधर कल परसों हमको 10-15 दिन पहले भी बोला कि गवाही तुम मेल में गुजर जाओ, रुपया पैसा जो करो ले लो, और नहीं गुजरेगा जान मार देंगे, नहीं तुमको बेटा को उठा। हम भी योजना डेट ले लिए, हम कचहरी भी नहीं गए, कहीं अब हम आवेदन लिख कर हम देंगे। उसका अंजाम दिया गया कि नहीं, ये गवाही खिलाफ गुजरबे। केस को उठाने को लेकर के भारी दबाव झेल रहा यह परिवार जब पुलिस से गुहार लगाता है, तो पुलिस इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती। जबकि गवाह गुजरनी थी मुकेश सिंह को और उन्हें लगातार धमकाया जा रहा था कि अगर गवाही गुजरोगे, मुकदमे नहीं उठाओगे तो पुत्र की हत्या कर दी जाएगी। और फिर वही हुआ जो अपराधियों ने चाहा। यशवंत का अपहरण हुआ, 3 दिन में उसकी लाश बरामद हुई, और वो भी लाश तब पुलिस ने बरामद की जब लोगों ने ऊब करके प्रशासन के खिलाफ जाम की स्थिति पैदा की। इन तमाम घटनाओं के बीच पिता मुकेश सिंह के द्वारा जो आरोप पुलिस पर लगाए गए हैं वो बेहद ही गंभीर हैं। निश्चित तौर पर खोल देंगे, जनता का आप लोग रक्षक हैं, मगर आजकल का जो पुलिस प्रशासन है वो रक्षक होता है, वो रक्षक नहीं होता है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहना चाहता हूं कि यही सुशासन व्यवस्था अगर रह गई तो इसे जंगल राज कहने में कोई हिचक किसी को नहीं रह जानी चाहिए। हालांकि इस मामले को लेकर के
भाजपा नेता अमरेंद्र अमर ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से पुलिसिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि डबल इंजन की सरकार बिहार प्रदेश में मौजूद है। हम शुरू से ही पुलिस अधीक्षक से कहते रहे कि समाज में मुट्ठी भर लोग, मुश्किल से चुनिंदा लोग अपराधी हैं और जो कांड होता है उसका जो केस खुलता है आप आरोप पर समर्पित करते हैं और जब वो कांड खुलता है तो फिर आप अपराधियों का बचाव करने लगते हैं। आप तो कभी एविडेंस को कोर्ट तक पहुंचाते नहीं हैं और इस तरह के सारे केसेज हो रहे हैं। इसीलिए हमारा पुलिस अधीक्षक से मांग है कि बेगूसराय एक ऐसे राह पर चल पड़ा है जहां पर जिसको जिसका मन होगा उसकी हत्या हो सकती है। आप देखिए कि किस तरीके के रोंगटे खड़े कर देने वाले ये दृश्य जो आपको झकझोर देंगे। बोले थे मेरा भाई का खून तमाम हो गया, उसके बाद मेरे भाई का बस 6 आदमी ही किया, उसके सिवा कोई नहीं किया है। बस 6 आदमी के सिवा कोई नहीं किया है। प्रशासन को हम यही कहते हैं जो बचा है या तो उसका घर तोड़िए या तो जो कांड किया है उसको गिरफ्तार। पसपूरा के मुकेश सिंह हैं। मुकेश सिंह का लड़का का नाम जसवंत कुमार था। उनका उम्र 22 वर्ष था। वो परसों रात्रि 9:10 पर अपने घर से मोबाइल चलाते हुए निकले थे और अपने फूफा के यहाँ रामदेरी नकटी टोला में बराबर जाते थे, वहीं सो जाते थे। तो घर वाले लोग समझे कि वो वहीं पे सोने के लिए चला गया। करीब 10 बजे के आसपास में उनकी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाती है। तो परिजन लोग जो उनसे बात करते हैं रात्रि में तो बात नहीं हो पाती है। तो ये लोग को आशंका होता है कि क्यों नहीं बात हो रही। फिर जब चाची से बात की वहाँ तो पता चला कि वो यहाँ नहीं आया है। उसके बाद उन्होंने थाना को सूचना दिया। थाना इस पर जाकर उनका बयान लिया, जिसके आधार पर उन्होंने अपने ग्रामीण 5 नामजद अभियुक्त को बुलाते हुए अपहरण का केस दर्ज कराए थे। उसके बाद जैसे आज सुबह में उस लड़के का जैसे सब आपको पसपूरा का ही एक तालाब है जो बांध से दक्षिण करीब 500 मीटर आगे है, उसी तालाब में लाश जो है मिला, जिसका अभी निकाल करके पोस्टमार्टम में भेजा गया है। परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई। आगे पुलिस किस तरह से रणनीति इस मामले में? ये प्रथम दृष्टया तो हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है और जो भी नामजद अभियुक्त हैं और कुछ तकनीकी एनालिसिस से भी हम लोग को कुछ सफलताएं मिलने की संभावना है। उस पर कार्य चल रहा है।